रात्रि का समय बहुत ही पवित्र होता है। यह वह समय है जब हम अपनी मौलिक प्रकृति के निकट होते हैं। रात्रि में आकाश भी शांत हो जाता है, हवाएं धीमी हो जाती हैं, पक्षी अपने अपने घोंसले में लौट आते हैं और पूरा वातावरण कोलाहल से दूर हो जाता है। परंतु आप चिंतन करिए कि एकमात्र मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो रात में भी कोलाहल में रहता है, रात्रि में भी यात्रा करता है। शरीर भले ही आराम कर रहा है, लेकिन उसका मन विचरण करता रहता है, कभी किसी पुरानी बीती बात को लेकर, कभी आने वाले भविष्य की चिंता, कभी रिश्तों की चिंता, कभी किसी का मान और अपमान उसमें फंसा हुआ, कोई पैसों को लेकर के परेशान, कोई भय से ग्रसित। इस तरह से हम सोते तो हैं, लेकिन हमारे भीतर कोलाहल चलता रहता है और सुबह उठने के बाद हम थकान और बेचैनी से भरे रहते हैं। परमात्मा ने नींद इसलिए नहीं बनाया कि हम उससे भागें और उस नींद में भी हम विचलित रहें। नींद और खास करके गहरी नींद, यह मृत्यु का आंशिक रूप है। गहरी नींद में हम अहंकार से मुक्त होते हैं। अहंकार की पकड़ बहुत ढीली हो जाती है और कुछ क्षणों के लिए हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम शरीर है कि मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, हमारा रूप क्या है, हमारा रंग क्या है, वर्ण क्या है, जाति और धर्म क्या है। इन सारे भावों से हम परे होते हैं। लेकिन गहन निद्रा के अतिरिक्त जो सामान्य नींद होती है, उसमें हम अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरे होते हैं। अधूरी इच्छाएं, दबी हुई भावनाएं, क्रोध, इन सब को लेकर के हम सोते हैं। सोते समय हम अपनी स्थिति पर चिंतन करें कि हम सब कुछ पकड़ करके सोते हैं और इसीलिए नींद भी एक संघर्ष का ही रूप बन जाती है और हम आत्मिक शांति से दूर रहते हैं। प्राचीन ऋषियों ने साधना का समय रात्रि में कहा। रात्रि को ध्यान करने पर हम जागृत सचेतन अवस्था में नींद की अनुभूति करते हैं और नींद के परे की अवस्था, जिसको सुपर कॉन्शियस स्टेट कहा गया है, उसमें प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। नींद हमें याद दिलाती है कि हमें निद्रा के परे जाना है। इसलिए जब हम सोएं तो हर प्रकार की चिंता को अपने से दूर रख कर के सोएं। ज़्यादातर हम विचारों के सागर में सोते हैं, खबरों को सुनते हुए सोते हैं, हम अनेक प्रकार के कोलाहल से भरे हुए और संघर्षों में रहते हुए सोते हैं और फिर हम शिकायत करते हैं कि हम सो नहीं पाए। इसलिए सोते समय सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके सोइए, अकर्ता के भाव में रह करके सोइए। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु, सब कुछ केवल आपका है और आपको ही समर्पित है। जब आप ईश्वर के साथ सोएंगे तो नींद का वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा। रात्रि का अर्थ है परमात्मा की ओर यात्रा करना, और जैसे जैसे हमारी यह आदत गहरी होगी, वैसे वैसे सोने से पहले अपने आप विचारों की हलचल कम होगी, आदतों की गुलामी कम होगी, बाहर का कोलाहल कम होगा और अपने भीतर परमात्मा से मिलने की प्यास गहरी होगी। फिर धीरे धीरे नींद ईश्वर की अनुभूति में रूपांतरित होगी। इसलिए सोते समय हम सब कुछ ईश्वर को ही अर्पित कर दें और एक समर्पण और अकर्ता के भाव में सोने का प्रयास करें।
सोने के पहले कुछ पल साधना अवश्य करें, जिससे सोते समय भी हम आध्यात्मिक यात्रा की तरफ आगे बढ़ते रहें। इसलिए अच्छे से याद रखें कि नींद हमें याद दिलाती है कि नींद के परे की अवस्था में हमें जाना है। ध्यान के द्वारा हम सहज ही इस मार्ग पर यात्रा करते हैं।